हे गाइस, मैं हूँ आकृति और बेसिकली प्रोफेशन से मैं एक रियल्टर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कस्टमर को हम कैसे क्वालिफाइड करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं जिससे कस्टमर क्वालिफाइड हो और हमें क्लियरिटी मिले कि हमें उन्हें किस तरीके की प्रॉपर्टी पिच करनी है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो कस्टमर से आप ये कर सकते हो कि सर आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, आप क्या देख रहे हैं। फ्लैट सर्च कर रहे हैं, प्लॉट सर्च कर रहे हैं, वेयर हाउस देख रहे हैं, लीज पे प्लॉट देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा कि सर आप रेंट पे देख रहे हो या फिर सेल पे देख रहे हो, क्योंकि रेंट के लिए क्वेश्चन अलग पूछी जाती है, सेल के लिए क्वेश्चन अलग पूछी जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज कौन से लोकेशन पे चाहिए। लोकेशन बहुत मैटर करता है, कस्टमर से लोकेशन हमेशा कंफर्म करें स्टार्टिंग में ही, तभी आप उन्हें कोई भी प्रॉपर्टी पिच कर सकते हो, फिर चाहे वो रेंट के लिए हो, सेल के लिए हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, एनीथिंग। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो होना चाहिए एरिया। सर मैम आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट है। अगर वो प्लॉट देख रहे हैं तो आपको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है, 5 डिसमिल चाहिए, 10 डिसमिल चाहिए। ठीक है, और अगर फ्लैट देख रहे हैं तो कितने BHK की देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका पर्पस क्या है। फ्लैट पे भी लोगों का गोल अलग होता है, प्लॉट पे भी अलग अलग गोल्स होते हैं कस्टमर्स के। आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपका पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रेसिडेंस के लिए देख रहे हैं, या फिर प्लॉट में और भी 2 तरह के प्लॉट होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड एंड द फोर्थ वन इज कन्वर्जन लैंड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो कस्टमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट पे आएगा। ठीक है, तो सर मैम आपका जो बजट है वो क्या रहेगा, आप टेंटेटिव क्या बजट लेके चल रहे हैं और आपको क्या चाह रहे हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि अपना बजट नहीं बताना चाहते हैं, तो आप उनका प्रोफेशन जान के आप ये पता कर सकते हो कि उनका जो इनकम होगा वो कितना होगा और उस अकॉर्डिंग वो उनका बजट किस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, ये चीजें आप पता कर सकते हो और इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मुझे जो प्रॉपर्टी पिच करनी है वो किस तरह की प्रॉपर्टी पिच करनी है, उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा। ये चीज आप क्लियर कर लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है, मान लीजिए कोई कस्टमर है तो वो बोलता है हजारीबाग रह रहे हैं, कोडरमा रह रहे हैं, कोई बोल रहा है टंडवा रह रहे, धनबाद रह रहे। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि उसका जो रूट है, ठीक है, जो जहाँ पे वो प्लॉट चाह रहा है और उसके रेसिडेंस से कौन सा रूट कॉमन पड़ रहा है और उस अकॉर्डिंग आप उसे बेस्ट प्रॉपर्टी पिच कर सकते। आप कब तक प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हो, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसके बीच कस्टमर बाय करता है, रेंट करता है। ठीक है, तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप कब तक चाह रहे हैं बाय करना। डिसीजन मेकर, अभी डिसीजन मेकर क्या होता है, मान लीजिए आप बात कर रहे हो, कोई कस्टमर है, उनके भाई से बात कर रहे हो, ठीक है, उनकी मम्मी से बात कर रहे हो, उनके फादर से बात कर रहे हो, तो इसमें ये चीज रहेगा कि जो डिसीजन मेकर है वो कौन है। ठीक है, डिसीजन आप ही लेंगे या फिर आपके जो भाई है वो लेंगे, आपके पेरेंट्स है वो लेंगे, डिसीजन कौन लेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है रियल एस्टेट में। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन जान जाते हो कस्टमर से, तो ये जो क्वेश्चन है वो इनफ है कोई भी प्रॉपर्टी पिच करने के लिए। कस्टमर को आप बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी आप दे सकते हो, इसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो।